हाय एवरीवन। तो चलिए आज हम देखेंगे सीडीपी का क्वेश्चंस दिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है, सीडीपी में हम आप लोगों को बताएंगे क्वेश्चंस का और उसको आंसर के साथ आपको डिस्कशन भी करेंगे ताकि आपको सारी क्वेश्चंस को आपको पूरी तरह से पकड़ हो जाएगी और आप एग्जाम में 30 का 30 मार के आ सकेंगे, 30 का 30 बना के आ सकेंगे। आपको टारगेट हमेशा सीटेड पास का मैं रखती हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम बताएंगे आप लोग एक एक क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। इससे पहले जो नए बने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारा वीडियो मिलता रहे। क्या होता है, सारा वीडियो मिलता रहे और आप लोग क्लास रोज ज्वाइन करें तो सीटेड आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो चलिए आप लोग को अगर कोई आंसर आता है तो आंसर भी पहले आप देख लीजिए, पूरी वीडियो को रोक के आंसर कर लीजिए, उसके बाद मेरा आंसर देखिए। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास में निम्नलिखित में से कौन सा पहलू का अपेक्षा होता है, एक उपेक्षा होता है। देखिए, अपेक्षा का मतलब होता है कि आपसे कोई उम्मीद, मतलब किसी आपसे, जैसे आपके मम्मी पापा आपसे अपेक्षा किए, और उपेक्षा का मतलब उससे उल्टा होता है, मतलब निगेटिव वर्ड होता है। तो कहते हैं सामाजिक, वाइगोत्स्की सामाजिक के बारे में बोला गया था, सांस्कृतिक के बारे में, भाषाई के बारे में बोला गया था। सबसे इसको मतलब सर्च मतलब अपेक्षा था। क्या हुआ, जैविक है जिससे उसको उपेक्षा का होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो आंसर क्या होगा आपको सी। ठीक है, आंसर यहाँ हो जाएगा हम लोग को सी। ठीक है, इससे आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए इससे आगे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। बनाते जाएंगे और समझते जाएंगे पूरी तरह से। आप लोगों को नहीं समझ में आता मुझे बताइए जरूर। कहते सतत एवं सतत, मतलब कह सकते सतत व्यापक जो होता है, सीसीई जो होता है, ये पढ़े होंगे बहुत, हर बार आपको क्वेश्चन में पूछे ही जाएंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। कहते सतत और व्यापक मूल्यांकन पर क्या चीज में बल देता है, चाहे ऑप्शन पढ़ेंगे हम। ठीक है, ऑप्शन समझते, जिसको क्वेश्चन का हेडिंग नहीं समझ में आप ऑप्शन पढ़िए, वहाँ से निगेटिव और क्या कहते हैं पॉजिटिव को छांटने का कोशिश करिए। क्या कहते हैं, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल का नियंत्रण परीक्षण। नियंत्रण में मतलब होता है लगातार, ये चीज़ ध्यान रखना होगा। सीखने पर किस प्रकार का अवलोकित रिकॉर्ड सुधारा जाए, मतलब अवलोकित मतलब जो अवलोकन करेंगे उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, उस पर बोल रहा है। ठीक है, मान लीजिए रिकॉर्ड मतलब है जो सब बच्चे का रिकॉर्ड रखा गया कि बच्चा कब कब एक्टिविटी कब कब क्या की है। ठीक, इसके बाद कहते हैं शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, बोर्ड परीक्षण। तो ये और ये तो कभी होगा ही नहीं, बोर्ड परीक्षाओं का मतलब अनावश्यकता पर, तो ये तो होगा नहीं। अब रहा ए और बी में हम देखेंगे। तो ए और बी में क्या है कि सीखने के सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर नियंत्रण, मतलब नियंत्रण परीक्षण मतलब लगातार लगातार हम बच्चे में पूछताछ करते रहेंगे क्लास में ताकि उसका अच्छा मूल्यांकन हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, बी नहीं होगा। ठीक है, बी तो बाद में हो सकता है, रिकॉर्ड को हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले क्या होता है लगातार, मतलब बच्चे को लगातार हम पूछते रहेंगे। तो इसका आंसर हो गया आपको क्या, ए नंबर। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। एकदम क्वेश्चन से आपको हर मतलब कह सकते चैप्टर से क्वेश्चन है, आपको पूरी तरह से अभ्यास हो जाएगा, आपको क्वेश्चन पे पकड़ भी हो जाएगी कि निगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड के साथ। ठीक है, इससे आगे हम देख लेते हैं। इससे आगे क्या क्वेश्चंस है, इससे आगे क्वेश्चंस देखिए क्या कहता है कि भाषा विकास के लिए संवेदनशील समय का मतलब कौन सा है। तो ये नोम चोम्स्की के बाद जो भाषा विकास दिया था, इसके लिए क्या कहते हैं संवेदनशील समय निम्नलिखित में कौन है। तो ये हो जाएगा, आपको सीधे से याद रखना होगा आपको, ये प्रारंभिक बचपन समय में मतलब आरंभिक समय में दिया था, प्रारंभिक बचपन के समय में। ठीक है, तो इसमें कुछ बोलना ही नहीं है, ये चीज़ आपको एक ट्यूब पर लिखा रहता है। आप अगर नहीं देखे तो मेरा वीडियो सारा चीज़ थ्योरी के साथ है, आप देखते रहिए और बने रहिए। और सीटेड हमेशा आसान बनाने के लिए हम आप लोगों के साथ जुड़ते हैं। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, तो क्या हो गया इसका डी नंबर। याद रखिएगा कि भाषा विकास कौन देते हैं, नोम चोम्स्की दिए थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे हम, इसके आगे क्वेश्चंस क्या है उस क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित से क्या आवश्यक है। जीन पियाजे जैसे आ जाए आपको याद रखना होगा कि जीन पियाजे क्या था, जैसे आपको याद है तो ध्यान रखना होगा कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्न से क्या, शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण में सक्रिय खोजबीन। जैसे खोजबीन आ जाए बच्चे क्या करेंगे, करके सीखेंगे। जीन पियाजे ने क्या बोले थे, बच्चे करके सीखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग। तो जैसे खोजबीन आ जाए वही आंसर होगा। इससे आगे हमको देखना है, लेकिन तो भी पढ़ना चाहते व्यक्तियों के साथ व्यवहारों का अवलोकन, ये नहीं होना चाहिए ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, इस पर कुछ नहीं। जीन पियाजे बोले हैं यहाँ याद रखिएगा, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की अलग अलग है। ठीक है, शिक्षकों माता पिता तो पूर्व बोलना, ये सब नहीं होगा। उसका कहने का है सक्रिय खोजबीन, मतलब बच्चा खुद से खोज कर सीखेंगे, वही क्या हो जाएगा अधिगम के लिए सबसे मतलब कह सकते हैं अधिकतम उपयोगी है, अधिकतम आवश्यक है, सबसे अधिगम करने के लिए सबसे सुचारू रूप है। तो वो क्या बोल रहे हैं, खोजबीन, मतलब क्या है खोजबीन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर। इससे आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए ताकि और भी बच्चे जान सके और सीटेट क्वालिफाई करना आसान हो जाए। इससे आगे हम लोग देख लेते हैं।
इससे आगे क्वेश्चंस क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से मतलब संबंधित है। इसमें कह रहा है कि सृजनात्मक जैसे क्रिएटिविटी, देखिए जैसे सृजनात्मकता आ जाता है आपको क्रिएटिविटी याद रखना चाहिए कि मतलब बच्चे में क्रिएटिविटी क्या कहते हैं कि एक बच्चा सृजनात्मकता जो रहता है, जो बच्चे में क्रिएटिविटी रहता है, वो एक चीज़ को आपको 1000 चीज़ से सोल्व करके बताएंगे, ये आंसर ये आंसर ये आंसर ये आंसर, मतलब बच्चे में क्रिएटिविटी रहता है। क्या बोलते हैं कि देखिए इसकी क्रिएटिविटी कितना अच्छा है, ठीक है। तो ये एक बालक हो गया, या अलग तरह के एक चीज़ को जवाब देते हैं। ये क्या हो जाता है, ये तो हम आपको पढ़ाए हुए, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पढ़े चैप्टर जाकर आप सारी चिंतन में होता है। तो ये सब दूसरा चीज़ देखना है, जैसे क्रिएटिविटी आ जाए तो क्या हो जाएगा, आप सारी चिंतन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। चलिए तो इससे आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम लोग, वीडियो को लॉन्ग ना करते हुए समझते जाएंगे और क्वेश्चंस बनाते जाएंगे। तो चलिए इससे आगे क्वेश्चंस क्या है, तो जब एक शिक्षक यह समझता है, देखिए यहाँ पे देखिए जब एक शिक्षक, ये क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो होता है ना, ये सब क्वेश्चन फिक्स है, हर आपको सेट में हर मतलब बार एग्जाम में पूछना ही पूछना है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग के साथ लेकर आए हैं, ऐसा चैप्टर का क्वेश्चन। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियाँ से अच्छे हैं, कैसे है ये लड़का और लड़की मतलब क्या है, लिंग में वो मतलब भेदभाव कर, ये दर्शाता है अध्यापक, मतलब अध्यापक मतलब एक टीचर क्या दर्शाता है, तो जैसे एक लड़का लड़की में जैसी भेदभाव तो क्या हो गया, जेंडर पक्षपात हो गया। भेदभाव का बाद जब बात आए तो जेंडर पक्षपात हो गया, तो इसका आंसर कुछ देखना ही ए नंबर। ये तो सबको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन लगभग में नहीं गलत होता किसी का, क्योंकि ये पूछना हर साल पूछा जाता है। इसका आंसर क्या हो गया, ए नंबर। चलिए ठीक है, इससे आगे देख लेते हैं, हम लोग समझते जाएंगे। तो चलिए इससे आगे क्वेश्चंस क्या है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़े। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल, मैंने कल परसों बाल केंद्रित शिक्षा 2-3 दिन पहले ही आपको टॉपिक पढ़ा, आपने नहीं देखा जाकर पढ़े, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको नहीं बनेगा। मान लीजिए ये एक स्टूडेंट है, ठीक है, और ये एक विद्यालय है, ठीक है, मान लीजिए एक विद्यालय है, इसमें मतलब कैसे बाल केंद्रित मतलब कि विद्यालय का जो हो ना, उसकी सारे शिक्षक को क्या महत्वपूर्ण होता है कि बच्चे को केंद्र का मतलब हो गया कि बच्चे को समझकर जो शिक्षा दी जाती है वही हो गया बाल केंद्रित। तो यहाँ पर आंसर चुनिए, बच्चों के एक कोने में बैठना चाहिए, एकदम गलत। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम गतिविधियां जो खेल में शामिल नहीं होती, ये भी गलत। ये भी खेल में शामिल कैसे नहीं, एक बच्चे को खेल से माध्यम से सिखाया जाता है। इसके बाद डी नंबर में क्या कहते हैं, बच्चे के लिए हस्तप्रक गतिविधियां, हस्तप्रक मतलब हाथ से किया गया गतिविधि, तो ये आंसर हो जाएगा। बच्चे करके सीखेंगे तो वही हमेशा पॉजिटिव होगा। जितना बच्चे इन्वॉल्व होंगे करने में रहते हैं, जिसको कोई चीज़ का अगर आपको करना होगा तो कोई काम कर रहे वो करके ज़्यादा अनुभव होता है आपको, और जो दूसरा आदमी बोले उससे कम अनुभव होता है। इसका मतलब क्या हुआ, करके सीखना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए इससे आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, समझते जाएंगे क्वेश्चंस को। इसका क्वेश्चन कहता है कि देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, मानव विकास है, मतलब मानव विकास है मात्रात्मक है कि गुणात्मक है, क्या कहते हैं मात्रा की कुछ सीमा तक अमान्य है, मतलब कुछ मापा नहीं जाती। मात्रा जैसे विकास की बात आए तो मात्रा गुणात्मक दोनों, मात्रात्मक मतलब क्या हो जाता है वृद्धि, गुणात्मक विकास मतलब वृद्धि विकास दोनों प्रभावित करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, याद रखिएगा हमेशा इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक। मानव विकास की बात आई तो मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होगा। तो चलिए इसका कुछ कहना ही नहीं है, कुछ क्वेश्चंस होता है आपको आसान भी रहता है, जैसे हार्ड रहता है उसको हम बता ही देते हैं। तो चलिए इससे आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है। तो इससे आगे क्वेश्चंस क्या कहते हैं, देखिए ध्यान से हम लोग पढ़ते जाएंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 मतलब एनसीएफ 2005 की समझ से प्राप्त की है, मतलब वो क्या समझ से प्राप्त की है, कैसा होना चाहिए शिक्षा। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। मैंने ऐसा क्वेश्चन उठाया है कि आपको हर बार पूछे जाएंगे और हर बार आते हैं। क्या संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यवहारवादी, मानवतावादी, रचनावादी। तो 2005 एनसीएफ 2005 हमेशा कहते हैं रचनावादी, बच्चे करके सीधे रचना करे, खुद से सीखे, मतलब करके सीखे। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करके सीखना, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा आंसर डी, रचनावादी होना चाहिए, ठीक है। इससे आगे देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, तो जैसे आप समझते जाएंगे कोई डाउट ही नहीं रहेगा आपको। तो चलिए ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इससे आगे क्वेश्चंस क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। संवेग मतलब होता है कि मतलब बच्चे में पूरी तरह से संवेग जो आना चाहिए, इमोशनल, वो कैसा होना चाहिए। तो क्या उत्तेजना, डर, स्मृति। तो उत्तेजना जैसे इमोशनल होगा मतलब उत्साह, मतलब बच्चे में क्या होना चाहिए इमोशनल पे, मतलब कोई चीज़ करने के लिए तत्पर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगी ये उत्तेजना, ठीक है। इसके बाद डर भी नहीं होना चाहिए, स्मृति भी नहीं होना चाहिए, ध्यान में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ये देखिए, छांटने का आपको क्वेश्चन छांटने का याद रखिएगा, पॉजिटिव वर्ड अलग ही रहता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, उत्तेजना हो जाएगा,
ठीक है। संवेग का मतलब याद रखिएगा इमोशंस होता है, मतलब किसी का इमोशंस तो क्या हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से वो प्रभावित होता है। तो चलिए इसका आंसर जगह। इसी के साथ आपका क्वेश्चंस का पार्ट खत्म हुआ। आपको ऐसा ऐसा 10 क्वेश्चंस लिए थे, 10 चैप्टर में से लगभग हर कंसेप्ट से क्वेश्चन लिए थे। आपको 30 में 30 आने का हमेशा चांस है। बस आप कॉन्सेप्ट बने रहिए और मेरे चैनल से बने रहिए। एग्जाम तक आपको हमेशा टेस्ट की तरह आपको लिया जाएगा। आप हमेशा याद रखिएगा कि आपको पास करने में सीटेड आसान तरीकों से। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।